प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी को पढ़ाना शुरू करूँगा। इस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का कन्फर्म आता है। ये चैप्टर आगे कंपटीशन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी को सर्वप्रथम विल्हेल्मी नामक वैज्ञानिक ने सन 1867 में समझाया। उन्होंने बताया कि ऐसी अभिक्रियाओं की अभिक्रिया गति तथा उन परिस्थितियों का अध्ययन जिनमें वे प्रवाहित होती हैं रासायनिक बलगतिकी कहलाती हैं। रासायनिक बलगतिकी को वेग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आयनिक या तीव्र अभिक्रियाएं, इसे इंग्लिश में कहते हैं आयनिक या फास्ट रिएक्शन। नंबर 2 आणविक या मंद अभिक्रियाएं, मॉलिक्यूलर या स्लो रिएक्शंस। आयनिक या तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो आयनों के मध्य होती हैं आयनिक या तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं की गति बहुत तीव्र होती है, अर्थात इनके वेग को हम माप नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन प्लस सिल्वर आयन प्लस नाइट्रेट आयन को जब हम रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षय प्राप्त होगा और सोडियम नाइट्रेट का प्राप्त होगा। नंबर 2 होती है मॉलिक्यूलर आणविक या मंद अभिक्रियाएं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो मॉलिक्यूल्स अणुओं के मध्य होती हैं आणविक या मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं की गति बहुत कम होती है, इनके वेग को हम माप सकते हैं। एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल प्लस C2H5OH इथाइल अल्कोहल का एक अणु, जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करेंगे तब CH3COO2H5 इथाइल एसीटेट और एक मॉलिक्यूल वाटर का प्राप्त होता है। ठीक है, इस इथाइल एसीटेट को हम इथाइल इथेनोएट भी कह सकते हैं। न्यू टॉपिक आता है अब रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर क्या होती है? वह दर जिस पर समय के साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है उसे हम अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। माना किसी अभिकारक पदार्थ की बहुत अल्प मात्रा dx बहुत अल्प समय dt में परिवर्तित होती है, तब dx/dt को अभिक्रिया की दर कहते हैं। देखिए, इसमें 2 पदार्थ ले लिए, A मार्क्स ऑफ रिएक्शन B। जो ये A है, इस साइड जो हमारा लेफ़्ट साइड में होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं अभिकारक, और जो राइट हैंडेड होता है इसे प्रोडक्ट उत्पाद कहते हैं। तो माना ये कोई पदार्थ है, उसकी प्रारंभिक मात्रा हमने 1 ग्राम मोल ले ली है और जब हमारा समय टाइम क्या था 0 प्रारंभ में इनिशियली, कुछ समय बाद आफ्टर टाइम t बाद इसकी जो विकटित सांद्रता है हमने x ले लिया, कोई 0 में जो x जुड़ जाएगा 0 + x और इधर घट जाता है तो a - x। तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन जो होती है अभिक्रिया की दर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक पदार्थ की सांद्रता। ठीक, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता क्या है? a - x। तो dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a - x। जब हम किसी अभिकारक समानुपाती हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट मानते हैं, तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर Ka - x। यहाँ पर K क्या है? वेयर K इज द रेट कांस्टेंट। इसके बाद न्यू टॉपिक आता है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी इसे हिंदी में कहते हैं आणविकता। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन होती है वह दर जिस पर अभिकारक पदार्थ जितने अणु भाग लेते हैं, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक साइड में जितने मॉलिक्यूल भाग लेते हैं वह उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। एग्जाम्पल, N2 + O2 मार्क्स ऑफ रिएक्शन 2NO, 2 अणु NO के। NO का रासायनिक नाम नाइट्रिक ऑक्साइड, O2 को हम ऑक्सीजन कहते हैं और N2 को नाइट्रोजन कहते हैं। देखिए, इस रिएक्शन में उपरोक्त रिएक्शन में जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड
हमने बताया था अभी आपको, रिएक्शन से पहले वाले भाग को हम रिएक्टेंट कहते हैं और बाद वाले भाग को हम उत्पाद कहते हैं। तो उपरोक्त रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में एक अणु नाइट्रोजन का और एक अणु ऑक्सीजन का भाग ले रहा है, ठीक है। तो इसकी आणविकता कितनी होगी, 2 होगी। इसी प्रकार से अदर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि N2 नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल यहाँ लिखे जाते हैं मॉलिक्यूल की संख्या, और यहाँ 3 अणु हाइड्रोजन के हैं। तो टोटल 1 और 3 4, इसमें 4 मॉलिक्यूल हमारे रिएक्टेंट साइड में हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 होगी। इसी प्रकार से अदर एग्जाम्पल देखिए, 2 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 1 अणु ऑक्सीजन का बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के भाग ले रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 और 1 3। तो कुल अभिकारक अणु 3, तो इसकी आणविकता भी हमारी 3 होगी। अब न्यू टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। इसकी डेफिनेशन, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक अणु के सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता तब उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिकारक पदार्थ के सांद्रण परिवर्तन जो कंसंट्रेशन में चेंज होगा उसके आधार पर अभिक्रिया की कोटि को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और नंबर 3 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद पूरा डीपली जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसका डेरिवेशन पूछा गया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, डेफिनेशन, इस अभिक्रिया के अंतर्गत अभिकारक पदार्थ के सांद्रण में कोई भी चेंज नहीं होता, जैसे H2 + Cl2। मार्क्स ऑफ रिएक्शन H न्यू, ये जो H न्यू है ये प्रकाश, सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति को शो करता है, इसे न्यू कहते हैं, न्यू, ठीक है। और ये हो जाएगा जब H2 हाइड्रोजन क्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 2 मॉलिक्यूल HBr, इसे कहते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हैं। यदि यही रिएक्शन में अगर ये प्रकाश की उपस्थिति ना होती तो यही दोनों एग्जाम्पल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के होते। जैसा लिखा है मैंने नोट में कि यदि उपरोक्त रिएक्शन सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होती है तब ये रिएक्टेंट सेकंड ऑर्डर की होती है। अब इसका डेरिवेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इससे हम नेक्स्ट कल कराएंगे। ओके, धन्यवाद।